डिपार्टमेंट, बिजली डिपार्टमेंट, बिजली डिपार्टमेंट, बिजली डिपार्टमेंट, बिजली डिपार्टमेंट, बिजली डिपार्टमेंट। सरकारी खजाने में 6,000 करोड़ की खपत हर साल एक ऐसा डिपार्टमेंट देता है जिसे हम पीडीडी डिपार्टमेंट या बिजली विभाग डिपार्टमेंट जिसे हम कहते हैं। हर साल सरकार के खजाने में 6,000 करोड़ जो है कम हो जाता है, क्योंकि एक डिपार्टमेंट ऐसा कि जो स्ट्रिंजेंट पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करने में असमर्थ है, कि वो बिजली की चोरी भी नहीं रोक पाता है, या उनके अंदर के एम्प्लॉयज भी खुद करप्ट हैं कि जो 200 रुपए लेकर के किसी की कुंडी लगवाते हैं और अंदर 4-4 एसी भी चलते हैं। उसी के चलते नतीजा भुगतना पड़ता है रूरल इंडिया के अंदर या रूरल एरियाज में रहने वाले उन गरीब गुरब लोगों को। मुझे लगता है कि अब यही पीडीडी डिपार्टमेंट का या उन टॉप क्लास ब्यूरोक्रेट्स या सेक्रेटरीज का यह ऑर्डर पास किया हुआ है कि जहां पर 375 रुपया 373 रुपया पाडेर के अंदर सब डिवीजन की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर फ्लैट रेट चार्ज किया जाता था 1 महीने की बिजली की कंजप्शन के लिए। अब उसमें क्राइटेरिया कोई ये नहीं रखा जाता है कि आप कितनी बिजली यूज करेंगे तब इतना आएगा। अगर एक गरीब घर में एक बल्ब जलाता है तो 375 रुपए 373 रुपए देने के लिए उसे जो है मजबूर किया जाता है। और वहीं पर एक इंसान के घर में अगर होटल चलते हैं या एक इंसान के घर में 50 बल्ब लगे हैं तो उसे भी उतना ही किराया देना पड़ता है। ये तो सीधे सीधे हम देख सकते हैं कि कितनी जो है नाइंसाफी है लोगों के साथ। इसी के चलते यहाँ पर कुंदल पंचायत के अंदर आज हम हैं, पाडर मचील की टीम पहुंची है यहाँ पर, और यहाँ पर लोगों ने शुरू किया है एहतजाजों का सिलसिला, क्योंकि अब सितमजरी ये हो गई कि अब 373 से बढ़ा करके इस महीने का जो बिल आया है उसमें छपाया ये गया है कि अब ये 460 रुपया कर दिया गया है। पाडेर के अंदर बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऐसा है, कहीं से कोई पस्सी आई, पोल टूट गया, 2 दिन बिना बिजली के, क्योंकि स्नो बाउंड एरिया है, 6 महीने यहाँ पर बर्फ रहती है, 2 बूंद अगर बारिश की लगी तब भी इनका वो फॉल्ट आ जाता है, तब भी हम लोगों को जो महरूम रहना पड़ता है। और इसके बाद 400 जो लोग यहाँ पर बड़े बड़े नेता लोग, बड़े बड़े जो यहाँ पर जिन्हें हम कहते हैं कि वो ठीक ठाक रिच लोग हैं या जिनकी धाक है, उनको लाख लाख 1.5 लाख रुपया बैलेंस किराया हो चुका है। उनसे लेने के लिए कोर्ट में ये लोग फाइल करते, वो जाते 5,000 रुपए देते हैं, कुछ बेल वेल कुछ लेकर के आ जाते और फिर वो चल रहा है। लेकिन एक गरीब को यहाँ पर खड़ा किया जाता है कोर्ट में, जिसे 2,000-3,000 रुपये अगर बैलेंस हो जाता है तो उसे मुंसिफ कोर्ट में जो यहाँ पर लोकल खड़ा किया जाता है। आइए बात करते हैं यहाँ के लोगों से, क्या इनकी नाराजगी है, किस तरह से अपनी नाराजगी है दर्ज कराना चाहते हैं। बहुत बहुत खैर मकदम है सर आपका। सर किस लिए आज ये प्रोटेस्ट किया? सर सबसे पहले तो हम पाडर मचील चैनल का धन्यवाद करते हैं कि आपने हमेशा गरीबों की आवाज़ को उठाया है, जहाँ भी ज़रूरत पड़ी हमें आपकी तो आप हाजिर हुए। सर फर्स्ट तो हमारी रिक्वेस्ट यही है, और ये जो हमारे आज इकट्ठा होने का मकसद है, आपने खुद देखा होगा कि 373 से लेकर अब सीधा 460। अब मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ गवर्नमेंट से कि हर चीज़ मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो राशन कार्ड बनाए हैं उनमें तो कैटेगरी मेंशन की हुई है, तो ये पीडीडी डिपार्टमेंट की समझ ही नहीं आती है इनका ये फ्लैट रेट कैसे चढ़ता है। यहाँ पे तो हमारे बीपीएल फैमिलीज है, एवाई फैमिलीज है, तो उस क्राइटेरिया को इसमें भी रखो ना। 90% बीपीएल फैमिलीज हैं जिसके बेसिस पर हमको जो है ट्राइबल स्टेटस भी कहीं ना कहीं दिया गया है। तो बिजली डिपार्टमेंट ने पिछले 3-4 साल से बस एक ही चीज़ करके रखी नहीं जी, फ्लैट रेट। सर फ्लैट रेट किस हिसाब से आप लगा रहे हो, पहले ये तो हमारे लोगों को समझाओ ना। अगर कोई चीज़ आपको इंप्लीमेंट करनी है उसके लिए आप पहले कोई नोटिस निकालो, लोगों को पता लगे कि नहीं यार हम इस क्राइटेरिया में आते कि नहीं आते। ना कोई क्राइटेरिया बनाया, बीपीएल को अलग कर दो, आप एवाई को अलग कर दो, जो ये पीएल है तो उनको उस हिसाब से रखो। ज़्यादा अगर आपका कंजप्शन बिजली की हो रही है तो आप ऐसा कर दीजिए सर, हर घर में मीटर इंस्टॉल कर दीजिए, जितना वहाँ पे कंजप्शन होगा तो उस हिसाब से अपना ले लीजिए अपना जो किराया बनता है। ये तो सीधा घेरने की चौपट राज्य वाली बात हो गई। नहीं जी ऑर्डर कर दिया हमने 460 रुपये देने तो देने। सर मैं इसी चीज़ को आपसे आपके माध्यम से गवर्नमेंट ऑफ जे से कहना चाहता हूँ कि सर ये जो पीडीडी डिपार्टमेंट ने इस बार ये जो बिल हमें भाई हमारे ऊपर सीधा जुल्म किया है, सीधा हमारे गरीब लोगों की गर्दन काटी गई है। और हमारा किसी घर में हमारे आप तो जानते हैं भीम जी कि यहाँ पे रूरल एरिया है, मैक्सिमम हमारे घर में 2 बल्ब या 3 बल्ब, वो भी मैक्सिमम हो जाता है। तो सर अगर जिसके घर में 2 बल्ब है वो भी 460 देगा, जिसकी 6-7 मंजिला बिल्डिंग है तो वो भी 460 रुपये। क्या आप इसको इंसाफ मानते हैं? मेरे हिसाब से तो सर हम जैसे गरीब लोगों के साथ नाइंसाफी की है। बिल्कुल हम भी यही कहना चाहेंगे। माननीय डीसी साहब यहाँ पर नए हैं, देवांश यादव सर, you kindly please need to look into this matter very seriously and stern action needs to be taken against these order whosoever is passing these orders। कि गरीबी और अमीरी का एक पैमाना रहता है, उस हिसाब से सरकार बीपीएल अंत्योदय और सब स्कीमें देती हैं, लेकिन वो पैमाना ही ये डिपार्टमेंट यहाँ पर खत्म कर दे रहा है और सबको एक ही तराजू में तोल रहा है। इससे गरीब जो है मारा जा रहा है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर नमस्कार, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। हम लोगों का मसला कोई इतना बहुत बड़ा मसला नहीं हो कि हम यहाँ बहुत बड़े प्रोजेक्ट मांग रहे हैं। बहुत हमें दुख इस बात का है, हम जिस जगह है यहाँ हमारे होते हुए यहाँ 5-5, 6-6 प्रोजेक्ट यहाँ इस एरिया से चल रहे हैं। कहाँ तो हमें इस जगह पे मुफ्त बिजली मिलनी चाहिए,
लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि हम लोगों को एक बीच चौराहे पे खजल करके रखा है। हम लोगों से हम मानते थे कि हमें सरकार से चलो जी साल का 6,000 रुपये आता था, दूसरी तरफ से हमसे कितना ले रहे हैं हमें कोई समझ नहीं आया। 460 रुपये 12 दीजिए, वो पैसा सरकार हमसे वापस ले रही है। बिजली का किराया हमसे पर मंथ वो ले रही है, फिर पानी का किराया 2,000 रुपया पर ईयर वो ले रही है। हमें इस सरकार से या इस गवर्नमेंट से क्या फायदा है, हमें समझ नहीं आती। हमारी गरीब जनता बड़ी मुश्किल से सिर्फ दो बल्ब के लिए दो उनके सहारे बैठे हैं, लाइट के सहारे, कि 2 बल्ब की लाइट हमें चाहिए और हमारा किराया जो है वो मुनासिब होना चाहिए। लेकिन अफसोस इस बात का है कि यहाँ 460 रुपया दे के आदमी कहाँ से वो पैसा तैयार करे और क्या करे, अपने बीवी बच्चों का खाना। और फिर ऊपर से इनका शेड्यूल देखो, इनका लाइटिंग का सिस्टम देखो कि जब हमारा खाने का टाइम होता है, जब हमारे जागने का टाइम होता है, इनका सिस्टम सारा ऑफ होता है, बिजली सारी ऑफ होती है। हम मानते हैं यहाँ मेरा अपना खुद का डेरा जम्मू के अंदर है, 24 घंटे कंटिन्यू बिजली होती है वहाँ। अगर शहर के लिए इतना बेनिफिट है तो इलाकों के लिए वो बेनिफिट कहाँ जाता है। यहाँ साथ प्रोजेक्ट होने के बाद जो है हमें इस चीज़ का दुख है कि हमारी बिजली वहाँ जा रही है और वहाँ से जो वापस आ रही है उसका भी पैसा देने के लिए हम तैयार, लेकिन कटौती की आप बात करो 6-6, 8-8 घंटे वो कटौती होती। तो किस बात का हम सुख समझें इस सरकार का कि हमें इस सरकार से ये सुख मिल रहा है। हमारी गरीब जनता जिस चीज़ को चाहती है वो हमें मिल ही नहीं रहा है, तो हम प्रोटेस्ट नहीं करें तो क्या करें। ये हमारी सबसे बड़ी मांग है। जी, कुछ और लोगों से बात करते हैं। राम राम जी, क्या बोलना आप? सबसे पहले सर मैं इन मतलब मीडिया का धन्यवाद करता हूँ कि पार्ट के अंदर इन गरीब और अमीर का कोई सवाल ही नहीं है। गरीब भी वहीं पर है, अमीर भी वहीं पर है। यहाँ पर हम इन पीडीडी डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो सर्वे करें। एक इन मतलब आदमी की मतलब बिल्डिंग है जिसमें 30-50 बल्ब बल रहे हैं, उसको भी वही 460, और जो मतलब 2 बल्ब बालने वाला है बेचारा उसको भी वही 460 रुपये। ये क्यों है? अगर इन आप इन गवर्नमेंट इन मतलब अगर ये सर्वे नहीं करेंगे तब तक गरीब जो है वो मारा जा रहा है, उसकी चटनी बन रही है, अमीर तो सुख मतलब भोग रहा है। इस वक्त गुलाबगढ़ जाएं इन मतलब वहाँ बिल्डिंगें देखें कितनी हैं, और वहाँ पर इन मतलब उनको भी 460, और हमारे एक कोठे वाला एक छत वाला बेचारा उसको भी इन वही 460। इसलिए हम मीडिया के थ्रू इन मतलब मीडिया के माध्यम से हम ये कहते हैं कि इस पर इन मतलब गौर किया जाए। इन लोगों को इन मतलब जिन लोगों ने इन मतलब बिजली का खपत इन ज़्यादा रखा है उनको इन मतलब ज़्यादा पैसा होने चाहिए और गरीब को कम होने चाहिए। अगर इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता तो आप लोग इसके आगे भी प्रोटेस्ट चालू रखेंगे और शायद ये बड़ा रूप भी ले सकता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हम प्रोटेस्ट इन जारी रखेंगे। तो भीम जी आगे मैं तो यही कहना चाहता हूँ, या जो गरीब जनता जो यहाँ पे जुड़ी हुई है, इनका एक ही डिमांड है पीडीडी डिपार्टमेंट से। सिंपल तरीका ये, हम आपको 1 हफ्ते की मोहलत देते हैं, आप आए डोर टू डोर सर्वे करें। हाँ। जो बंदा बीपीएल में उसको उस हिसाब से किराया रखे, जो ये हुआ है उस हिसाब से एपीएल को उस हिसाब से रखे। उसके अलावा अगर आपकी बिजली का कंजप्शन पूरा नहीं होता, आपको रेनू बराबर नहीं मिल रहा है, तो सर आप हर घर में मीटर इंस्टॉल कर दीजिए, आपका एग्जैक्ट वहाँ से हो जाएगी। ये है इस महीने का सर 460 वाला बिल देखिए। तो सर ये कहाँ से ना इंसाफ है। अगर 1 हफ्ते तक ये पीडीडी डिपार्टमेंट इस चीज़ को नहीं करते तो उसके बाद ये बिल लाया उसके बाद अगर हम सड़कों पे आएंगे, इसका जिम्मेवार पीडीडी डिपार्टमेंट रहेगा। आज हम तो पुरअमन तरीके से बोल रहे हैं, नहीं तो हमारे गरीब लोग झाड़ी लगाने वाले ये बिल नहीं दे सकते। हाँ, ये बिल है हमारे पास जो नवंबर महीने का लगभग यहाँ पर बनाया गया है, जिसमें कॉस्ट ऑफ एनर्जी यूज्ड 400 और उसमें इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जो है 60 रुपये लगाएगा, 460 रुपया पर महीना। समाज के अंदर औरतों का सड़क पे उतरना या समाज के अंदर औरतों का एहतजाज में आना एक बहुत बड़ी बात है। आइए बात करते हैं इन माताओं से, इनका क्या रोष है। जी, इसलिए आप यहाँ प्रोटेस्ट करें? हम बिजली नहीं भाजी बिजली नहीं तो रोज काटते ना सदर रूट खोल पता काट बिशल पता काट आना जबल मतलब ज्यादा जरूरत बनी था गोबर पड़ या पूजा पाठ कर तब लेने भाई आना का भले आस की ता नार दिल जाग थोड़ा बड़ा ऐसा तो दिल बलूरी नहीं तार सांस ना तंदे आस बोलता वाला ता सब बिजली आ रहा ऐसा नहीं जरूरत करे ऐसे 160 नहीं ना स्कूल देन 160 स्कूल देन तक करे कुड़े लाना उस दिया पे ना साइज का पार काट दिल से 160 तेन कुड़े देन आस्ते यहाँ माल नहीं भाजी। माता जी आप भी कुछ कहना चाहेंगे? आप कुछ कहना जना साकन बालम लान या कैस को ऐसा बल्ब ना ऐसा कोई हीटर ना ऐसा बॉयलर ना ऐसा कोई गीजर तो ऐसा तो 450 रुपया गरीब में कुल दे अच्छा 400 दे कमान कल बिजली वाले देन 10 है सुनो अगर हम 475 रुपया हम बिजली का किराया देंगे हम खाएंगे क्या?
हमारे घर में ना कोई गीजर चलता है, ना कोई हमें टीवी, ना कोई, हमारे पास 2 बल्ब मशीन लगी हुई है। हम 2 बल्बों के 407 रुपये कैसे देंगे? हम 407 रुपये बिजली वाले के देंगे, हम खुद क्या खाएंगे? क्या कहना चाहेंगे आप डीसी साहब से, बिजली विभाग के एक्सीएन, चीफ इंजीनियर ट्रांसमिशन, सभी से क्या कहना चाहेंगे? हम ऐसा कहने चाहते हैं कि हमें किराया कम कर दो, हम कुछ चलाएंगे, नहीं तो आके इनको बिला शक निकाल दो, हमें हम अपने ही दिए पे बैठेंगे, हमें कोई ज़रूरी नहीं आपकी बिजली की भी। जगह हमें इतना देते हैं, कहाँ से लाएंगे हम तो खुद दिहाड़ी कमाने वाले हैं। जिस तरह से बिजली आती है, क्या उससे खुश हैं आप? बिजली से हम खुश हैं, लेकिन हमें किराया बहुत है। खुशी क्या करेंगे? टाइम पे भी नहीं है। जब खाने की बारी आते तब ले जाते, या बनाने की बारी आई तब भी ले जाते। बाद में रात को क्या हमने क्या वहाँ पे मोती थोड़ी वो भी नहीं है, माले बनाने हैं, फिर तब देते हैं लाइट। अगर सरकार मीटर लगा दे, क्या आप उससे खुश हैं? उसमें भी अच्छा है, हमें वो भी अच्छा है। ठीक है, जब सरकार हमें मीटर लगा के देगी तो वो भी ठीक है, फिर क्या है। चलिए, ये थी यहाँ के लोगों की कहानी की जो ये कहते हैं कि भैया आप चार्ज करें लेकिन आप मीटर लगाएं। जो यूनिट का प्राइस निर्धारित किया गया उस यूनिट के हिसाब से आप मीटरिंग सिस्टम क्यों नहीं करते हैं? बिजली डिपार्टमेंट का मीटर ना लगाना कहीं ना कहीं उनकी मंशा पर ये सवाल खड़ा करता है कि वो 6000 के इस घाटे को इन गरीब लोगों के ऊपर से पूरा करना चाहते हैं। आशा और उम्मीद और तवक्को हम ये रखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसके ऊपर नज़रसानी करेगी, यकीन दहानी देगी और इन लोगों की जो है दिक्कत खत्म होगी। देखते रहें पाउडर मचेल। जय हिंद, जय भारत।